कहा जाता है कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, और यह सच है। अगर यह बिकने वाली चीज होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग ही सबसे बुद्धिमान होते। हम धन से बुद्धि नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन अवश्य कमा सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि जो लोग इन 12 लक्षणों से संपन्न होते हैं वे असल में बुद्धिमान होते हैं, और जो लोग इनमें से किसी भी लक्षण से दूर हैं वे इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे उन्हें बुद्धि की महत्ता के बारे में समझा रहे थे। गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। वह किसी भी कठिनाई का हिम्मत से सामना करता है। उसे कोई भी समस्या विचलित नहीं कर सकती। वहीं मूर्ख व्यक्ति छोटी सी समस्या आने पर घबराकर हार मान लेता है। गुरु ने आगे कहा, मूर्ख व्यक्ति का संसार और ज्यादा फायदा उठाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी के झांसे में नहीं आते। वे आसानी से किसी के द्वारा धोखा नहीं खा सकते। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत मतलबी और धोखेबाज है। अगर आप मूर्ख रहते हैं तो लोग आपको धोखा देंगे और इस्तेमाल करेंगे। गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? गुरु मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्तियों के 12 लक्षण बताऊंगा। अगर यह लक्षण आपके अंदर हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर यह लक्षण नहीं है तो इन्हें अपनाकर आप बुद्धिमान बन सकते हो। गुरु ने पहला लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई भी इंसान जन्म से सब कुछ नहीं जानता। वह केवल जीवन में अनुभव और शिक्षा के माध्यम से सीखता है। जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हम सीखते हैं वह कभी ना कभी हमारे काम अवश्य आता है। हमें किसी से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भिखारी से, सफल व्यक्ति से, असफल व्यक्ति से, हर व्यक्ति से जब हम अपनी आंखें और दिल खोलकर सीखते हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक सफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि उसने सफलता हासिल करने के लिए क्या किया, जबकि एक असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह क्यों असफल हुआ, और इससे हम वह गलतियां नहीं करें जो उसने की। गुरु ने दूसरा लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग समय का सही उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि समय अमूल्य है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। समय एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। यदि हम समय को समझकर उसका सही उपयोग करें तो सफलता निश्चित है। समय के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। समय हर व्यक्ति को समान मिलता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे अपने समय का एक एक पल महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं और कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते। दुनिया में असफलता का सबसे दिग्गज कारण समय पर सही कार्य न करना है। अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उसी के अनुसार समय का सदुपयोग करके काम करना होगा। समय का महत्व सभी जीवों और मनुष्यों के लिए समान है, क्योंकि समय वह वस्तु है जिसे एक बार खोने के बाद किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए हमें समय को समझना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि समय ही सफलता की कुंजी है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हमारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। समय लगातार अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है, बिना किसी का इंतजार किए। चाहे आप राजा हो या फकीर, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए और अपने सभी काम समय के अनुसार करना चाहिए। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर गुरु ने तीसरा लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अकेले रहना नकारात्मक और मूर्ख लोगों के बीच रहने से बेहतर है। जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपनी अच्छाइयों और खूबियों का सही अंदाजा होता है। हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। जो लोग हमेशा भीड़ में रहते हैं वे अक्सर दूसरों से प्रभावित होते हैं और कभी अपनी असली पहचान को जान नहीं पाते। अकेला इंसान
न सिर्फ खुद के निर्णयों पर भरोसा करता है, बल्कि वह किसी से प्रभावित होने के बजाय खुद को जानने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने कामों में पूरी तरह से लगा रहता है, जबकि वह दूसरों की मदद पर निर्भर नहीं होता। गुरु ने चौथे लक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहे, बल्कि इसका मतलब है कि आप केवल उतना बोले जितना जरूरी हो। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वे सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसी के हिसाब से जवाब देते हैं। मूर्ख लोग बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं और अपनी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को संक्षिप्त और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कम बोलने से वे अपनी बातों का सही प्रभाव रखते हैं। गुरु ने पांचवा लक्षण बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग अपने दिल की बातें किसी से नहीं शेयर करते। वे जानते हैं कि जो आज आपका मित्र है वह कल आपका शत्रु भी बन सकता है, इसलिए वे अपनी कमजोरियों और व्यक्तिगत बातें किसी से साझा नहीं करते। मूर्ख लोग अपनी कमजोरी और घर की बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं और बाद में धोखा खा जाते हैं। वे ये समझ नहीं पाते कि इस दुनिया में लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। लोग अक्सर साथ कम देते हैं और धोखा ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर गुरु ने छठा लक्षण बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग अपना एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और उसी पर निरंतर काम करते रहते हैं। मूर्ख लोग एक समय में कई लक्ष्य तय कर लेते हैं। जैसे हम एक साथ बहुत सारे वस्त्र नहीं पहन सकते, वैसे ही हम एक साथ कई काम भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि वे एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते हैं, इसलिए वे समय बर्बाद नहीं करते। वे सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें जल्दी सफलता मिलती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन अंत में कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान बंट जाता है और वे हर काम को अधूरा रख देते हैं। फिर गुरु ने सातवां लक्षण बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रतिभाएं और क्षमता होती हैं। जैसे एक आम का वृक्ष सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता, वैसे ही हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। जैसे उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है? या उसने व्यापार में सफलता हासिल की, मैं क्यों नहीं? ऐसी नकारात्मक सोच उन्हें कभी सफल नहीं होने देती। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना नहीं करते, बल्कि दूसरों से सीखकर अपनी सफलता की दिशा तय करते हैं। गुरु ने आठवां लक्षण बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे अपना काम स्वयं करते हैं और किसी से उम्मीद नहीं रखते, इसीलिए उनका काम समय पर पूरा होता है। मूर्ख लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यह सोचकर कि यह व्यक्ति मेरे काम को पूरा कर देगा, और जब काम समय पर नहीं होता तो वे दुखी हो जाते हैं। यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए अगर आप दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगे तो आपका हर काम समय पर होगा। फिर गुरु ने नवा लक्षण बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग हमेशा तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे दिग्गज दुश्मन होता है और जो निर्णय क्रोध में लिया जाता है वह हमेशा गलत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और कभी छोटी छोटी बातों पर तनाव में नहीं आते। वहीं मूर्ख लोग छोटी सी बात पर भी क्रोधित हो जाते हैं और फिर उनके द्वारा की गई गलतियां उन्हें जीवन भर पछतावा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं, अतीत या भविष्य के बारे में नहीं सोचते। वे चिंता और तनाव से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनसे कुछ नहीं बदलने वाला। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वे सबसे पहले अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करके चीजों और घटनाओं की गहन जांच करते हैं। वे सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर ही किसी पर विश्वास करते हैं, चाहे सामने वाला कितनी ही मीठी बातें क्यों ना करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की करनी
और कठिनी में समानता न दिखे। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करते हैं और अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करते हैं। वे दूसरों की बातों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। इस कारण कोई उन्हें जल्दी से धोखा नहीं दे सकता। वहीं मूर्ख लोग बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे वे धोखा खा जाते हैं और उनका फायदा उठाया जाता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे दिग्गज शत्रु मानते हैं और इनसे दूर रहते हैं। वे खुद को इन आदतों का शिकार नहीं होने देते, क्योंकि काम को टालने की आदत इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। यह एक मानसिक बीमारी है जो अधिकतर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का कारण बनती है। मूर्ख लोग हमेशा आलस्य करते हैं और कामों को टालते रहते हैं, जिससे उनका कल कभी नहीं आता। यही आदतें उनकी आधी उम्र को बर्बाद कर देती हैं और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफलता पर कभी हार नहीं मानते। वे अपनी असफलता को अपना हथियार बनाकर उससे सीखकर अपने काम में वापस लग जाते हैं। वे कभी भी बीते हुए सफलताओं के सहारे नहीं जीते और ना ही उनका गुणगान करते हैं। उन्हें यह अच्छी तरह से पता होता है कि आज की मेहनत से ही कल सफलता मिलेगी। असफलताएं उन्हें कुछ समय के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती। बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इसका पूरा फायदा उठाते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से भयभीत होकर हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुक जाते हैं, जिससे वे सफलता से हमेशा दूर रह जाते हैं। जब मन खराब हो तब भी यह ध्यान रखें कि आपके शब्द कठोर ना हो। मन तो बदल सकता है, पर बोले गए शब्दों का असर हमेशा रहता है। हर कोई दोबारा लौटकर नहीं आता, इसलिए जो आपके साथ हैं उनकी अहमियत समझे। जिंदगी ने बस यही सिखाया है, मेहनत करते रहो, रुको मत, और हालात चाहे जैसे भी हो किसी के सामने झुको मत। कुछ लोग साथ निभाने के लिए वजह खोजते हैं और कुछ रिश्ते तोड़ने के बहाने ढूंढते हैं। हर मीठा बोलने वाला जरूरी नहीं कि अच्छा इंसान हो, क्योंकि आजकल साजिशें भी मिठास में लिपटी होती हैं। सच यह है कि हर खैरियत पूछने वाला आपकी भलाई नहीं चाहता। इस जमाने में ईमानदारी को अक्सर बेवकूफी समझा जाता है। पैसा वो चीज है जो हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। लोग मेरी मुस्कान से जलते रहे, पर मैंने कभी अपने दर्द को दिखावा नहीं बनाया। जो भी मिला उसे स्वीकार किया और जो नहीं मिला उसकी चाहत ही नहीं की। औरत को सम्मान से बसाया जाता है, उसे फंसाया नहीं जाता। यही सच्चे मर्द की पहचान होती है। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हर बात याद रखने वाले लोग अक्सर बेचैन रहते हैं। आज मैंने अपनी परछाई से पूछा, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने हंसकर कहा, और कौन है तेरे साथ? हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो। बस खुद को उनसे दूर कर लो। हम उन्हीं पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें रुलाने की वजह बनते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अनुमान हमारी कल्पना है और अनुभव हमारी असली सीख। अगर कोई शख्स हर मुश्किल के बावजूद आपका साथ ना त्यागे तो उसकी कदर करना ना भूले। किताबें पढ़ने से नींद आती है, लेकिन जिंदगी जब सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। गुस्सा हम उसी पर करते हैं जिस पर हमारा अधिकार होता है, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। लोग पल भर में अपनी असलियत दिखा देते हैं। एक गलती जो हमेशा दर्द देगी वह यह कि हमने सबको अपना ही समझा। नियत और सोच साफ होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। जिंदगी भर सुख कमाने में लगे रहे और पता ही नहीं चला कब उम्र खिड़कियों से बाहर निकल गई। उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिनके नजदीक आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। जिन्हें जाना होता है वह चले ही जाते हैं। किसी के रोने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम घोंसला बनाने में इतने मग्न हो गए कि उड़ने के लिए पंख थे यह भी भूल गए। दिल से बात करना और किसी को खुश करने के लिए बात करना, इन दोनों में फर्क होता है।
शब्दों और सोच का गहरा असर होता है। कभी हम समझ नहीं पाते, कभी दूसरों को समझा नहीं पाते। कुछ रिश्ते हमें फायदा नहीं देते, लेकिन हमारी जिंदगी को अमीर बना देते हैं। किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो, जो खुद आता है उसकी खुशी का अनुभव ही अलग होता है। दो दिलों की जमीन पर मुट्ठी भर बीज बो दो, शायद अपनापन का मौसम आ जाए। जीवन में किसी को परखने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। रिश्तों के फूल कैसे खिलेंगे अगर हम एक दूसरे की गलतियां ही गिनते रहेंगे। जख्म देने का तरीका भी अजीब होता है। जख्म देकर पूछते हैं, अब तबीयत कैसी है? रुकावटें सिर्फ जिंदा इंसानों के लिए होती हैं। मृतकों के लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। बचपन में हमें जल्दी से जवान होना था। अब समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे खिलौने भी सुकून भरे थे। जब मैंने जिंदगी से पूछा, इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर कहा, मैं तो सबको खुशी ही देती हूं, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। जो हो गया उसे लेकर कभी पछतावा मत करो, और जो मिल गया उसे कभी खोने ना दो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं, बस चलते रहते हैं। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वही असली मुनाफा कमाता है। चाहे कारोबार हो या रिश्ते, टिश्यू पेपर मत बनो जिसे कोई भी मसल कर फेंक दे। नोटों की तरह कड़क बनो जिसे चाहने वाले 1000 मिलते हैं। थोड़ा स्वाभिमान जरूर होना चाहिए, नहीं तो लोग वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे। जहां आपका हक होता है, जिंदगी को देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग स्टेटस में ही अपनी दिल की बात कह देते हैं, और कुछ गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। हर कोई चाहता है कि दूसरे उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन खुद दूसरों की भावनाएं समझने की कोशिश कोई नहीं करता। जो लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं, वे मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। मेरे दिल में उलझने हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं सुकून में हूं। अच्छे और बुरे दिन में फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। किसी को मनाने से पहले जान लो वह नाराज है या फिर परेशान। पल गिनने के बजाय हर पल में जिंदगी तलाश लो। सच्चाई बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा गैर लगता है। लोग कहते हैं अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, पर सच ये है कि बिना 2 लोगों के कोई आता नहीं, और बिना 4 लोगों के कोई जाता नहीं। इन 6 तरह के लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला, जो प्यार में दोगलापन दिखाते हैं। दूसरा, जो दुश्मनों के साथ दोस्त रखते हैं। तीसरा, सफर में मिले अनजान व्यक्ति से। चौथा, जो हर वक्त तारीफ करता है। पांचवा, जो हद से ज्यादा अपनापन दिखाता है। और छठा, जो बात बात पर बदल जाता है। हम कितने सही या गलत हैं, यह सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं। एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते हुए गुस्से में सच बोल देता है, वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की सच्चाई यही है कि पैसा कमाइए, लोग खुद आपके साथ रिश्ते बना लेंगे। घमंड मत पालो, अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगती है। हक वहीं जताना चाहिए जहां आपका हक मान लिया गया हो। अगर आप में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधारने की नीयत हो, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग साथ रहकर आपको सुधार नहीं सके, वे आपके खिलाफ होकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गलती मेरी थी, मुझे अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा लिया। हर आंसू को आंख में मत लाओ, और दिल की हर बात को सबको मत बताओ। लोग हाथों में नमक लेकर घूमते हैं, इसलिए अपने जख्म सबको मत दिखाओ। जब बहुत कुछ कहने को होता है, तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। लोग अपनी जगह सही होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अपना मान लेते हैं। ना जाने किस्मत में क्या लिखा है, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। दुआ करो कि मैं ऐसा रास्ता निकाल सकूं जिसमें तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम मीठे झूठ का हुनर कभी नहीं सीख पाए। सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सोने की आदत रह गई है। जिसको भी यह बता दो कि वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान तुमसे दूर होने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया। जिसका दिल भर गया, वह खुद ही दूर चला गया। सबको अपना मानकर देखा, पर कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूट जाते हैं और अपने साथ छोड़ देते हैं, तब नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं।
धोखा खाने वाले वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं, और दुश्मन तभी सफल होते हैं जब अपने ही उनके साथ खड़े हो। मैं लोगों को माफ तो कर देता हूं, पर उन्हें दोबारा दिल में जगह नहीं दे पाता। हम अधूरे लोग हैं, हमारे ना तो ख्वाब पूरे हुए और ना ही हमारी नींद। नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा, पर अगर उठकर देखो, अपने ही गिराने आ जाएंगे। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, जो मुसीबत में आपका हाथ थाम ले वही सबसे अच्छे रिश्ता होता है। वह लोग पहले से ही दूर जाने का मन बना चुके थे और हमें लगा कि हमें मनाना नहीं आता। इंसान की यह आदत अजीब है, नौटंकी में दूसरों के दर्द देखकर रो लेते हैं और असल में दूसरों के दर्द को नौटंकी समझ लेता है। असली पवित्रता नफरत में है, क्योंकि प्यार में तो लोग अपना सब कुछ त्याग देते हैं। रिश्तों को सिर्फ वक्त ही नहीं, समझ भी चाहिए होती है। मोहब्बत में हम उसी से हारे हैं जिसने कहा था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। लोग मजाक के जरिए दिल की बातें बोल जाते हैं। अगर आपको चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात आपको मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपके बुरे वक्त का होता है, ना कि किसी और का। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम किसी पर अंधा भरोसा करें और वह हमें यह महसूस करा दे कि हम सचमुच अंधे थे। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। जो बीत गया है उसे पीछे मत देखो, वरना जो मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। चेहरा चाहे जैसा भी हो, शब्द हमेशा खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। कठिनाइयां इंसान को अकेला कर देती हैं, लेकिन वही इंसान को मजबूत भी बनाती है। अगर कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा सोचते हो कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि आपकी बातों से आपको भी बुरा लग सकता है? लोग मजाक के जरिए दिल की बातें बोल जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और सारी शक्ति उसी पर लगाओ और विश्वास रखो वह चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है कि लोग जल्दी ही रिश्ते निभाने से थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, अपने राज सिर्फ अपने पास ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ पाता। जिंदगी अक्सर वहां पर आपको नीचा दिखाती है जहां आप कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए यह पिघलता नहीं है। अब मैं क्या कहूं? क्या आता है और क्या नहीं, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी खुद को मत बदलो। जो सच में आपको पसंद करेगा वह आपके लिए एडजस्ट कर ही लेगा। जो लोग बेवफाई से टूटे हैं वह सिर से पैर तक बिखर जाते हैं। सुना है कि सब कुछ खरीदने पर मिल जाता है। अगर ईमानदारी और वफादारी भी कहीं मिले तो हमें भी उसकी लोकेशन बता देना। किसी के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। अपने जीवन को हंसते हंसते बिताओ और उसे भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुका है। रिश्तों का आधार सिर्फ खून नहीं होता, मुसीबत में जो हाथ थाम ले वही सबसे सच्चा रिश्ता होता है। बदलाव निश्चित है। जवानी के लालच में बचपन खो गया और कामयाबी के लालच में जवानी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे हमने कभी जीना सीखा ही नहीं। प्यार, परवाह, शरारत और थोड़ा समय, यही वह दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। अंधेरे में दीपक और मुसीबतों में उम्मीद, यह दोनों जिंदगी में हमेशा साथ निभाते हैं। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि हालात का सामना करने से आता है। सच्चे इंसान गलतियां कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह साथ नहीं थे। रूप सिर्फ आंखों तक पहुंचता है, जबकि गुण आत्मा को छू लेते हैं। सफल रिश्तों का यही नियम है, फिजूल बातें भूल जाइए। अगर आपको वह नहीं मिला जो आपने चाहा था, तो जो मिला है उसे चाहना सीखिए। रिश्तों को बचाने की शर्त ने ही मुझे हारने पर मजबूर कर दिया। इस दुनिया में पराये ही प्यार करते हैं। अपने लोग तो बस एक दूसरे की हैसियत तलते रहते हैं। धोखा सिर्फ छल नहीं है। किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। जमाने की नहीं, कमाने की सोचो, क्योंकि जमाना सिर्फ सलाह या ताना देता है,
रिश्तों का मतलब अब सिर्फ स्वार्थ है। कभी कभी मेरा खुद से मिलने का मन करता है, क्योंकि मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे अपनों का दिया वक्त सबसे प्यारा लगता है, लेकिन आजकल इतने महंगे तोहफे कौन देता है। वक्त कैसे कैसे करवट लेता है। इतनी उम्र नहीं थी जितने हमने सबक सीख लिए। असली बादशाह वक्त होता है। इंसान तो बस यूं ही घमंड करता है। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने कर्मों की वजह से। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि जो साथ ले जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। महत्व उसी को दो जो आपकी कदर करता हो। विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही उसे गिराते हैं। सारी जिंदगी की भाग दौड़ का परिणाम क्या होता है? चेहरे पर झुर्रियां और अपनों से दूरियां। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग यह भूल जाएं कि आप भी एक इंसान हैं। मतभेद स्वाभाविक है, पर कोशिश करो कि मनभेद ना हो। सोच बदली जा सकती है, लेकिन संस्कार नहीं, क्योंकि संस्कार दिए नहीं जाते, वो परिवार से मिलते हैं। बचपन में स्कूल की किताबें जिंदगी के नखरों से बेहतर थी। कम से कम समय के साथ समझ तो आती थी। शुरू में हर रिश्ता दिल से बनता है, लेकिन बाद में लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत तो सबकी अच्छी होती है, असल चुनौती तो आखिर तक अच्छा बने रहने की है। सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि झूठ सच से ज्यादा तेजी से फैलता है। भलाई करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। दया करके देखो, हमेशा याद रखे जाओगे। चेहरे नकाब में हमेशा नहीं रहते। सभी किरदारों के नकाब तब खुलते हैं जब कहानी खत्म होती है। अब इंसानों की जरूरत कम हो गई है। हर कोई मोबाइल से बातें करता है। खुदा से मैं लंबी जिंदगी नहीं मांगता, बल्कि कुछ कमाल के लम्हे मांगता हूं। हर जगह इत्र की महक नहीं होती। कभी कभी किसी की शख्सियत भी खुशबू बिखेर देती है। झूठ बोलते थे, पर फिर भी कितने सच्चे थे। यह वह दौर था जब हम बच्चे थे। राख की परतों के नीचे बहुत कुछ देखा, लेकिन अफसोस वह घमंड, रुतबा और ओहदा कहीं नजर नहीं आया। वक्त ही परखता है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में, जबकि भाग्य सिर्फ हमारी काबिलियत देखता है। जीवन में किसी से तुलना मत करो। आप जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। एक संत से किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। दोस्त और पानी एक जैसे होते हैं, ना रंग ना रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। शब्दों को संभल कर बोलो, क्योंकि एक शब्द में औषधि भी है और एक शब्द में घाव भी। एक प्यारी सी बात सीधी या उलटी कैसे भी पढ़ो, अच्छा ही लगता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय।